जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अब हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इतिहास में सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनने का गौरव हासिल किया। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा यूनिक शहर है जो 4 जनवरी 1958 को ब्रिटिश शासन के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। ऐसा क्यों हुआ? ये एक ऐसी घटना थी जो 1857 के विरोध के बाद घटी थी। इस विरोध को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क, जिसे अब मदन मोहन मालवीय पार्क के नाम से जाना जाता है, में एक ग्रैंड सेरेमनी आयोजित की। इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता सौंपने का ऑफिशियल ऐलान किया गया था। क्योंकि ये घोषणा एक ऐतिहासिक बदलाव था, इसलिए इलाहाबाद को उस खास दिन के लिए टेम्पररी राजधानी बनाया गया था। इस घटना का बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत था और ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट शासन की शुरुआत थी। इस दिन क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन भी पढ़ा गया था। इस घोषणा में भारतीयों के साथ समान व्यवहार और उनके अधिकारों की रक्षा का वादा किया गया था। हालांकि सच्चाई ये थी कि ब्रिटिश कंट्रोल और भी गहरा हो गया था। एक दिन की राजधानी के अलावा भी इलाहाबाद का इतिहास में एक खास स्थान है। ये प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सेशन हुए और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े नेताओं का ये शहर घर था। तो इस ऐतिहासिक घटना के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। इलाहाबाद ही एक ऐसा एकमात्र शहर है जो इतिहास में सिर्फ एक दिन के लिए ऑफिशियली राजधानी बना। क्वीन की घोषणा को अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ा गया था ताकि ये संदेश देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच सके। ये सारी घटना मिंटो पार्क में हुई थी, जो आज भी प्रयागराज का एक लैंडमार्क है। ये फैसला सीधे तौर पर 1857 के विरोध से जुड़ा था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़े विरोधों में से एक था।